अमेरिका ने दुश्मनी छोड़ किया रूस के साथ व्यापार शुरू। आखिर रूस के साथ व्यापार के पीछे क्या है अमेरिका की साजिश? किस बड़े गेम प्लान को रच रहा है अमेरिका? अमेरिका और रूस के रिश्तों का क्या पड़ेगा भारत पर प्रभाव? अमेरिका से लेकर चीन सब क्यों चाहते हैं भारत का साथ? अब क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रूस और चीन ने दिया भारत को न्योता। दोस्तों, वर्तमान में जियोपॉलिटिकल लेवल पर हर एक देश आज यह चाहता है कि उसके क्षेत्र में या उसके कॉन्टिनेंट में सिर्फ उसका राज हो। जहां चाइना और भारत एशिया में कौन मोस्ट पावरफुल कंट्री है उसको लेकर लगातार आपस में लड़ रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र से लेकर व्यापारिक और तकनीक के क्षेत्र में। वहीं जब बात आती है किसी बड़े प्लेयर को टक्कर देने की या उसे हराने की, तो दो बड़े देश मिलकर साथ आ जाते हैं। जहां 1990 के दशक के बाद लगभग 20 साल तक 2010 तक विश्व स्तर पर अमेरिका इकलौता एक महाशक्ति का केंद्र देश था, लेकिन 2010 के बाद से जिस तरह चीन और भारत एशिया में एक महाशक्ति बनकर उभरे उसका परिणाम था देखने को मिला। लेकिन 2010 के बाद से जिस तरह चीन और भारत एशिया में एक महाशक्ति बनकर उभरे उसका परिणाम यह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन ही पूरी तरह से चेंज हो गया। एक समय पर जब अमेरिका इकलौता पावरफुल कंट्री था, 2015 की शुरुआत से चीन और रूस मिलकर उसको टक्कर देने लगे और आज तो अकेला चीन ही अमेरिका को आर्थिक रूप से लेकर तकनीकी और सैन्य क्षेत्र में टक्कर दे रहा है। लेकिन 2015 तक भी हालात अमेरिका के पक्ष में थे। लेकिन जब से रूस और यूक्रेन युद्ध के चक्कर में रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, यह करके अमेरिका ने खुद रूस को चीन की गोद में बिठा दिया। वास्तव में तो रूस भी नहीं चाहता था कि वह चीन के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाए, लेकिन अपनी बेकार विदेश नीति के चलते रूस पर सैंक्शन लगाना आज अमेरिका को इतना भारी पड़ रहा है कि वह चाहकर भी रूस को चीन की दोस्ती से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। और रूस और चीन की बढ़ती दोस्ती को देखी अमेरिका ने भारत से अपने रिश्ते मजबूत किए, क्योंकि दुश्मन को अगर हराना है तो उसके सबसे पास के दोस्त या दुश्मन से दोस्ती कर लो। और भारत और चीन के बीच जो दुश्मनी है उसका फायदा ही आज अमेरिका उठा रहा है। अमेरिका जानता है कि आमने सामने चीन को हराया नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि कई बार एलएसी सीमा पर भारत की सैन्य शक्ति ने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ऐसे में भारत का साथ देकर यही एलएसी सीमा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिका से लेकर रूस और चीन तक सब अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखेंगे कि कौन कौन से पावरफुल कंट्रीज मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और क्या उनका क्षेत्र है, तो आप पाओगे कि पश्चिमी अमेरिका हो गया, पूर्व और उत्तरी एशिया में चीन और थोड़ा बहुत रूस हो गया, और दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में भारत हो गया। अब पूरी दुनिया इन चार पावरफुल कंट्रीज के जोन में बंटी है। और अब इन शक्ति केंद्रों को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि इनमें चीन और अमेरिका तो आपस में ही भिड़ रहे हैं, केवल भारत ही है जो न्यूट्रल होकर चलता है। अगर आप यूएनएससी से लेकर किसी भी मुद्दे के संदर्भ में भारत, अमेरिका, चीन और रूस के बयान को देखोगे तो आप पाओगे कि अमेरिका चीन और रूस के खिलाफ और रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन भारत हमेशा से न्यूट्रल स्टांस रखता है। जहां भारत ने इजराइल हमास की लड़ाई को लेकर इजराइल का भी साथ दिया कि किसी भी आतंकी घटना की स्थिति में दुश्मन पर कार्रवाई करनी चाहिए और आतंकियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन में मारे जा रहे कई हजार बच्चों और महिलाओं को लेकर भी इजराइल की आलोचना की गई। और यही कारण है कि पूरी दुनिया भारत को एक साफ नज़र से देखती है और भारत को अक्सर यह ऑफर आते हैं कि वह युद्ध को खत्म कराने का प्रयास करे। लेकिन अब लगभग रूस और यूक्रेन के युद्ध को लगभग 2 साल हो गए हैं और अब अमेरिका अपनी नीतियां बदलने जा रहा है। जहां अब लगभग 17 महीने बाद अमेरिका ने पहली बार रूस से कच्चे तेल का आयात किया है। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रतिबंध लगाने के बाद पहली बार रूस से यह तेल खरीदा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की ओर से नवंबर 2023 में यह तेल खरीदा गया। इससे पहले मार्च 2022 में अमेरिका ने रूस से तेल और ऊर्जा संसाधनों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका ने रूस की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए तेल आयात प्रतिबंध लगाए थे। आखिरकार अमेरिकी कंपनियों ने अप्रैल 2022 में रूस से तेल आयात किया था। अमेरिका ने तेल आयात को लेकर भारत को कई बार धमकाया था, लेकिन अब वह खुद ही रूस से तेल खरीदने पर मजबूर हो गया है।
स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 35 लाख डॉलर का तेल रूस से खरीदा है। रूस से खरीदा हुआ तेल अमेरिका पहुंच भी गया है, लेकिन अमेरिका के रूस से तेल खरीदने के पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण है वह है चीन और रूस में थोड़ी सी दरार पैदा करना। अब अमेरिका भी यह जान चुका है कि यूक्रेन पर अब वह दांव नहीं खेल सकता। भारत उसकी तरफ पहले से ही है। अब अगर चीन को अलग थलग करना है तो रूस के साथ कुछ भी करके एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी है, जिसके बाद अब अमेरिका ने सबसे पहले रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदकर शुरुआत कर दी है। साथ ही भारत के साथ तो अमेरिका कई सेक्टर में काम कर रहा है, जहां इसी साल फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी डील भी भारत में शुरू हो जाएगी, जो पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन डीसी यात्रा के दौरान की गई थी, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ संयुक्त रूप से भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की तकनीकी प्रस्ताव है। GE एरोस्पेस डिफेंस एंड सिस्टम्स के अध्यक्ष एमी गोडर ने कहा है कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी को इस साल की शुरुआत में भारत सरकार की सरकारी कंपनी के साथ शेयर किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर चीन और रूस भी साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड में भारत को अपने साथ लेना चाहते हैं, जहां हाल ही में खबर सामने आ रही है कि रूस और चीन ने भविष्य की टेक्नोलॉजी क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है और अब इन दोनों देशों ने भारत को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर दिया है। दरअसल भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर देने के पीछे रूस और चीन की ग्लोबल साउथ में अपने दायरे का विस्तार करने वाला जियोपॉलिटिकल गेम है, जिसके तहत दोनों देशों ने सैटेलाइट आधारित क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम की शुरुआत की है। दरअसल क्वांटम टेक्नोलॉजी भविष्य के सुपर कंप्यूटर और आने वाले समय में यह कंप्यूटर जगत को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। आज के नॉर्मल कंप्यूटर से यह 1000 गुना अधिक फास्ट रूप से काम करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वर्तमान में यह भी पूरी तरह से निर्मित नहीं है। यह तकनीक भी अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, जिसके लिए रूस और चीन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से नई जांच कर रहे हैं और सैटेलाइट कम्युनिकेशन और स्पेस इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में इसरो काफी बोलबाला रखता है। चीन से लेकर रूस तक ये बात जान गए हैं कि स्पेस इंडस्ट्री में इंडिया का दबदबा है। इंडियन टेक्नोलॉजी वास्तव में बेहतरीन परिणाम दे रही है। ऐसे में अब वर्तमान में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में स्थापित करने हेतु अमेरिका से लेकर रूस और चीन सब भारत को अपने साथ लाने के चक्कर में हैं। सब यह चाहते हैं कि भारत उनके साथ आ जाए तो जियोपॉलिटिकल लेवल पर शक्ति संतुलन उनके पक्ष में रहेगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।